जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 14। इंडिया ई बुक की तरफ से आप लोगों के लिए और भी कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमटीटीएम, एमए इकोनॉमिक्स। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी में क्या रखा है। कुछ मुकाम हासिल करना है तो शिद्दत से प्रयास करो, शॉर्ट्स रीलों में क्या रखा है। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। मेहनत हमेशा ही मीठा फल देता है। तो उठो जागो, अभी से शुरू हो जाओ, प्रयास करो शिद्दत से। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 14। इस कक्षा में अप्रैल का 3 तारीख से लेके अप्रैल का 9 तारीख तक जितना जितना महत्वपूर्ण विषय हमारा प्रिंट मीडिया में कवर हुआ है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक नज़र पे देख लेते हैं आज का कक्षा का सभी महत्वपूर्ण विषय। पहला विषय, पंजाब असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशन टू ट्रांसफर चंडीगढ़ टू पंजाब। चंद्रपुर इन महाराष्ट्र रिकॉर्डेड थर्ड हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। चंद्रपुर जो कि जहाँ पे तदोबा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे वर्ल्ड का थर्ड हाई हॉटेस्ट प्लेस रिकॉर्ड किया गया है कुछ ही दिन पहले। सेबी हैज़ लॉन्च्ड मंथन ए 6 week लॉन्ग आइडेशन। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक 6 हफ्ते का आइडिएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, मंथन। विक्टर ऑर्बान वाज वन द इलेक्शन ऑफ फॉर पीएम इलेक्शन जीत लिया है विक्टर ऑर्बान ने हंगेरी पे, जो कि यूक्रेन का एक पड़ोसी मुल्क है हंगेरी। वो का कैपिटल है बुडापेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का वुमेन टीम ने आईसीसी चैंपियनशिप, जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है 2022 का, वो इंग्लैंड को हरा के जीत लिया है। 6 new and rare chemical reference have been developed by NDLT, Bangladesh Economic Zones Authority, and Adani Port and SEZ Limited has signed an agreement. National Commission for Women launched anti-human trafficking cell. Government introduced Antarctic bill in Lok Sabha. इन भारत और नेपाल के बीच में 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन हुआ है। महेश वर्मा अपॉइंट हुए हैं नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। डुआइन ब्रेवो बिकम्स हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। लगभग उनका विकेट है 177 और अभी मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में। श्रीलंका गवर्नमेंट ने पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी मतलब पब्लिक इमरजेंसी, जब मैं 9 तारीख 10 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, अभी पब्लिक इमरजेंसी खत्म हो चुका है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। 3 दिन चला है पब्लिक इमरजेंसी चला था। तो हमारा अगला विषय है नेशनल मेरीटाइम डे 2022, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। आमिर खान बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी मेडिसिन सेलिंग ऐप है। आप लोग ऐप के बारे में, ऐप उसको मतलब एडवर्टाइज में बहुत सारे देखे, फार्मेसी फार्मेसी बोल के एक ऐड आता था, उसका अभी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। SBI इंक एंड मूव विथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के साथ SBI का एक मूव साइन अप हुआ है। इंडियाज फाल्गुनी शाह एंड रिकी खैज विंस जर्मनी अवार्ड 2022। विकास कुमार टुक्स ओवर एज द न्यू दिल्ली मेट्रो चीफ। HDFC and HDFC Bank will merge to create country's third most valuable enterprise. HDFC और HDFC का जो बैंक है, उन दोनों का मार्च हो जा रहा है और मार्च होने के बाद थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल एंटरप्राइज हो जाएगा भारत में। आरिफा जोहारी उन द चामेली देवी जॉइन अवार्ड। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 हैज बीन पास्ड इन लोकसभा। क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका जो रेटिना स्कैनिंग, थंब स्कैनिंग और सब का
जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो जो चीज़ जरूरी है उसके लिए भारतीय संसद में एक कानून पास किया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। तो अभी मतलब अभी बिल ही है, पूरा कानून पास नहीं हुआ है। अभी लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में पास होना है, उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना है, तब एक्ट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी इनोग्रेट्स टेम्पल 360 वेबसाइट। टेम्पल 360 एक वेबसाइट है जहाँ पे मतलब आप पूरा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सभी का दर्शन कर सकते हैं ऑनलाइन में बैठ बैठ के। 360 डिग्री व्यू मिलेगा इसमें आपको। तो अगला विषय है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल चलो अभियान टू एंश्योर 100% एनरोलमेंट इन एलपी स्कूल, लोअर प्राइमरी एंड यूपी अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो यूपी में कुछ जगह है एक्चुअली उनका मतलब एजुकेशन का हार बहुत नीचा है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने ये वाला स्कीम को लॉन्च किया है ताकि हर बच्चा स्कूल जाए। तो अभी इस स्कीम का नाम है स्कूल चलो अभियान। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर लॉन्च ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। अगला विषय है ईगा स्वेतेक क्लिंच्ड मियामी ओपन टाइटल। गंगूर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस राजस्थान विथ ट्रेडिशनल रिवरेंस एंड गेटी। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट वेलकम्ड वर्किंग ग्रेड 3 WG3 contribution to AR6 of IPCC released on 4th April. A book titled Birsa Munda जनजातीय नायक हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 5th April। बिरसा मुंडा एक झारखंड के मतलब आदिवासी है, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के टाइम ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा संभाला था। उन्हें मतलब भगवान की तरह पूजा जाता है और जनजातीय नायक बोला जाता है। उनके बारे में एक बुक रिलीज हुआ है, बुक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। तो अगला विषय है चर्चा का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च्ड इन इंडिया। इलेक्ट्रिक क्रूज शिप लॉन्च किया है चाइना ने, सबसे बड़ा दुनिया का। अगला विषय है एनटीपीसी ने गुजरात गैस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2022 अप्रैल 6 तारीख को सेलिब्रेट किया गया है। अमेरिकन पोएट रिचर्ड हैज डाइड एट द एज ऑफ 92। अगला विषय है एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड एन अवेयरनेस मस्कत प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर प्लास्टिक मैनेजमेंट। अगला विषय है इंडिया ट्रेड डिफिसिट राइजेस 88% टू $192 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टिल September 30। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खत्म होने वाला है, खत्म हो गया था, उसको एक्सटेंड किया है September 30 तक। तो उसके बाद नया वाला जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो वाला लागू होगा। अभी पुराना वाला एक्सटेंड किया गया है September 30 तक। विनय मोहन कावात्रा अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी। पुराना जो हमारा हर्षवर्धन सर है उनके रिटायर्ड के बाद विनय मोहन कावात्रा अपॉइंट होंगे एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी आप जयशंकर सर जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर, वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी ही थे। उसके बाद उनका मतलब एक्सटेंशन हुआ मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, तो एक्सटेंशन के बाद उनका रिटायरमेंट भी हो गया। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, टाटा में 1 साल काम किया। फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको वो गुजरात से राज्यसभा के सीट देके उनको मतलब संसद में घुसा के फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो हमारा अगला विषय है नियरली 99% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रीथ्स पुअर एयर क्वालिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ए कम्युनिटी म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन गाया ससोमा विलेजेस ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। तो अगला विषय है एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड एन आइडेंटिकल प्लैनेट टू जुपिटर। मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक जुपिटर के जैसा ही एक आइडेंटिकल प्लैनेट को खोज निकाला है, जो मतलब हमारा सोलर सिस्टम में नहीं है, दूसरा कोई सोलर सिस्टम में है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। 9th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंक्लूडेड ऑन 6th April। प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा विल गेट सरस्वती समन 2021। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 जो 7th April को सेलिब्रेट किया गया है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना।
RITES, RITS and IIT Delhi have signed a memorandum of understanding. SpaceX and Tesla CEO Elon Musk has topped Forbes Rich List 2022. पिछले वीडियो में हमने हुरून लिस्ट के बारे में बताया था, हुरून M3M, जिसके अकॉर्डिंग भी इलन मार्क्स का पोजीशन नंबर 1 है रिच लिस्ट में। और अभी जो लिस्ट रिलीज हुआ है वो है फोर्ब्स का रिच लिस्ट 2022। इसमें भी इलन मार्क्स का पोजीशन नंबर 1 है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। United Nations Human Rights Council appointed Ian Fry as climate change expert. Government introduced a bill to ban the financing of weapons of mass destruction. जो मतलब टेररिस्ट यूज़ करेंगे या कोई एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, ये सब वेपन को मतलब फिनांस को बैन करने के लिए एक बिल पास हुआ है भारत के संविधान में, भारत के लोकसभा में। एक्चुअली क्या है वो, जब मतलब ये खुद से नहीं है, FATF के प्रेशर पे मतलब बनाया गया है। FATF जो होता है वो टास्क फोर्स है, जो मतलब अपना वो तो FATF तो फेमस है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के लिए। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे है, तुर्की भी ग्रे लिस्ट पे है। तो उसके प्रेशर में मतलब सभी देश में मतलब मास डिस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई वेपन कोई देश में अगर बना रहा है तो उसके लिए मतलब क्या करेगा उस देश, उसके लिए उस देश में मतलब अच्छा कानून होना चाहिए। तो जो व्हाइट लिस्ट में है, इंडिया ब्राज़ील ये सब मतलब बहुत सारे कंट्री व्हाइट लिस्ट में है। तो व्हाइट लिस्ट मतलब सबसे अच्छा वाला लिस्ट माना जाता है FATF का। तो उन सभी को मतलब अपना देश का कानून को मतलब पूरा ऐसा कानून बना है, मतलब कोई भी अगर ऐसा काम करता है वेपन मास डिस्ट्रक्शन करता है, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर हो, कुछ भी प्राइवेटली जो होता है उनके लिए मतलब अपना देश में कुछ कानून हो, इसलिए यह बिल पास किया गया है। तो अगला विषय है मेघालय टू होस्ट 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 हैव बीन रिलीज्ड। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब जितना भी वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी है उन लोगों को 12 विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर मतलब रैंक देता है, प्रोवाइड करता है। तो 100 के अंदर भारत का कोई भी मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी मतलब ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के ग्राउंड में। और पहला स्थान है ऑक्सफोर्ड का, दूसरा कैम्ब्रिज का आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में, तीसरा स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। RBI kept repo rate unchanged and projected real GDP growth of 7.2%. RBI ने मतलब सभी ज़्यादा से ज़्यादा रेट ही अनचेंज रखा है, रेट नहीं चेंज किया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन becomes the first black woman US सुप्रीम कोर्ट जज। तो हमारा अगला विषय है द बुक ऑफ मैवरिक इफेक्ट हैज़ बीन रिलीज्ड। Serbian President Alexander Vučić re-elected with a resounding victory. An agreement signed between Hindustan Aeronautics Limited and Israel Aerospace Industries for MMTT aircraft. University Grant Commission UGC has decided to establish Bhima Boy chairs at 2 central universities. United Nations General Assembly passed a resolution to suspend Russia's membership in Human Rights Commission. Amar Mitra won prestigious O. Henry Prize for short fiction. Union Bank launched super app Union Next NXT under digital initiative scheme Shambhav. Indian scientists discovered a ghost-like galaxy. तो अगला विषय है solid fuel detect Ramjet booster has been successfully flight tested by DRDO. Cabinet approval one-time window for government company to surrender non-operational coal mines. भारत में बहुत सारा नॉन ऑपरेशनल कोयल माइंस है, उनको मतलब सरेंडर करने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो ओपन किया है जहाँ पे जाके नॉन ऑपरेशनल जो कोयल माइंस है वो सरेंडर कर सकते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड वन टाइम विंडो फॉर गवर्नमेंट कंपनी टू सरेंडर नॉन ऑपरेशनल कोल माइंस। दिल्ली गवर्नमेंट टू इंक्लूड e-साइकिल्स अंडर EV पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी। पहले जो व्हीकल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा आया था उसमें साइकिल नहीं था, ई बाइक था।
तो अभी इसमें साइकिल भी जोड़ दिया गया है। इन्फोसिस एंड रोल्स रॉयल्स जॉइंटली लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु। तो हम एक एक करके आज का चर्चा शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो चर्चा है यूपीएससी का मेंस लिखने के लिए नहीं है, कोई भी एमसीक्यू पैटर्न को आंसर करने के लिए है। आप अगर यूपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस का मेंस लिखने वाले हैं तो आप यहाँ पे टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए अपना, कोई दूसरे जगह स्टडी आईक्यू या वर्ल्ड अफेयर्स स्टडी आईक्यू ही बेहतर है। उन लोगों का मतलब पूरा आता है, एक एक टॉपिक का पूरा अच्छा एनालिसिस होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम। और अगर कोई मतलब अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या प्रीलिम्स का लिए आप लोगों को मतलब करंट अफेयर्स चाहिए तो आप इस चैनल से साथ जुड़े रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। पंजाब पासेस रिजोल्यूशन ऑन चंडीगढ़। पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। तो रिजोल्यूशन जो है वो 1 डे स्पेशल रिजोल्यूशन है असेंबली का। मतलब पिछले 57 सालों से ऐसे रिजोल्यूशन पास किया गया है। 7th रिजोल्यूशन टोटल पास हो चुका है जो ट्रांसफर करने का चंडीगढ़ से पंजाब। द फर्स्ट रिजोल्यूशन पास हुआ था आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद के टाइम पे ऑन May 18, 1967। On March 27, 2022, Union Minister issued a notification stating that employees of Chandigarh Union Territory administered will get the same pay and other benefits as those who work under central government. Employees of Chandigarh administration covered under Punjab Civil Services rule will now come under the Central Service rules. According to Punjab Reorganization Act, 60% of the employees in the Chandigarh administration have to be from Punjab and 40% from Haryana. The resolution has been passed by Punjab Assembly in response to the notification issued by Union Home Minister. Punjab, Himachal Pradesh and Haryana claims stake on Chandigarh. तो हमारा अगला विषय है चंद्रपुर in Maharashtra recorded as 3rd hottest place in the world. भारत का मतलब पहला मतलब फॉरेस्ट फायर was recorded in Chandrapur district on 29th March 2022. The fire was recorded in the area of Irai Dam. Irai Dam is located on the Irai river near Chandrapur and Tadoba Andheri Tiger Reserve in Maharashtra. यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है तदोबा, जो मतलब बहुत पुराना टाइगर रिजर्व और बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर। तो हमारा अगला विषय है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 6 हफ्ते का एक मंथन प्रोग्राम का शुरुआत किया है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, उन्होंने लॉन्च किया है ये वाला प्रोग्राम मुंबई पे। द आइडिएशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेबी एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, NSDL, CDSL, K-Fintech, CAMS, LinkedIn Time एंड MCX। इसमें मतलब एक प्रोग्राम होगा जिसमें मतलब विनर लोगों को प्राइज भी मिलेगा और टॉप 10 विनर जो रहेंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा वर्थ ₹5 लाख। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, हर्षद मेहता का जब केस हुआ था वो शेयर मार्केट का फ्रॉड के ऊपर, तो उसके बाद से ही मतलब पहले मतलब इंडिया में SCRA था, SCRA पूरा कंट्रोल करता था। उसके बाद सेबी का ज़रूरत महसूस किया गया है हर्षद मेहता के केस के बाद, तभी मतलब सेबी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। सेबी सेटअप हुआ था 1988 में और स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला इसको 1992 में। इसलिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड का जो एक्ट है वो 1992 लिखा रहता है। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई पे। करंट चेयरमैन जो है माधवीपुरी। सेबी इज ए रेगुलर सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। तो हमारा अगला विषय है हंगेरी, जिसका कैपिटल है बुडापेस्ट। इसका विक्टर ऑर्बान ने इसका इलेक्शन जीत लिया है प्राइम मिनिस्टर का और बहुत अच्छे नतीजे से, बहुत अच्छा मार्जिन से जीते हैं। तो ये देखिए यूक्रेन का बॉर्डर शेयर होता है हंगेरी से, और यूक्रेन क्राइसिस के टाइम में जब भारत का बच्चा को लाया जा रहा था तभी मतलब बुडापेस्ट में जाके हमारा इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट जाके इंडिया का छात्र स्टूडेंट्स लोगों को लाया गया था। यूक्रेन बॉर्डर पे आए थे और यूक्रेन बॉर्डर के से वो लोगों को हंगेरी के कैपिटल में लेके जाए। सिर्फ हंगेरी नहीं,
बहुत सारा देश में हुआ, पोलैंड में भी हुआ, हंगरी से भी हुआ। इंडिया का जो मिशन गंगा लॉन्च किया था, तो मिशन गंगा का जो पहला फ्लाइट था वो बुडापेस्ट पे गया था, मतलब पहला फ्लाइट बुडापेस्ट पे उतरा था, वहाँ से भारतीय स्टूडेंट को भारत वापस लाया गया था। तो हमारा अगला विषय आईसीसी वुमेन्स चैंपियन वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के। ये देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था फाइनल मैच। इंग्लैंड को 71 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये वाला कप ऑस्ट्रेलिया का मतलब 7वां वर्ल्ड कप है वुमेन्स का। 12 टोटल वर्ल्ड कप है हुआ है फीमेल वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप, इसमें से 7 वर्ल्ड कप का विनर ऑस्ट्रेलिया ही है। अलीशा हेली incredible 170 helped Australia to score 356. Alicia Henry was awarded player of the tournament with 21 wickets. England's Sophie Illistone is the tournament's best wicket taker. ये वाला इस साल का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है ये न्यूजीलैंड में होस्ट किया था, और मार्च का 4 तारीख से अप्रैल 3 तक को चला था। अप्रैल 3 को फाइनल मैच था। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन। 4 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया गया है। एवरी ईयर ऑन 4 अप्रैल माइन अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड। इस साल का जो थीम है माइन अवेयरनेस डे का वो है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम। जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2005 8 दिसंबर को कि 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। पहले बार ये वाला सेलिब्रेशन हुआ था 4 अप्रैल 2006 से। 164 कंट्री ने साइन किया है इसका एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन जो 1997 में हुआ था। हमारा अगला विषय और एक टॉपिक है, देख लीजिए आप, रिलेटेड है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को एंड वर्ल्ड ओशंस डे है 8 जून को। तो हमारा अगला विषय यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है आरएम मतलब रेफरेंस मटेरियल ऑन 15th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो भारत का है। तो इसका केस क्या हुआ है, पहले मतलब इंडिया का जो एनडीएल था वो मतलब बैन किया गया था, उसके बाद फिर से मतलब उसको एक्टिव कर दिया गया है बाय वाडा। वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है। इंडिया का जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी था उसको बैन लगाया था WADA ने, वाडा ने। तो अभी फिर से रेगुलराइज हो गया है। तो हमारा अगला विषय है अदानी ग्रुप and Bangladesh Economic Zones Authority and Special Economic Zone Limited, SEZ Limited, have signed an agreement. The agreement is for setting up an Indian economic zone at Bangalore, at Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpanagar in Mirsharai of Chattogram, Bangladesh. भारत का एक इंडियन इकोनॉमिक जोन बन रहा है बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पनगर पे। The two entities have signed the agreement in Mumbai. Indian Economic Zone will provide facilities for Indian investors in Bangladesh. It is being constructed 857 acres with an estimate of cost 964 crore taka बांग्लादेश के करेंसी में। It is supported by an Indian line of credit. भारत का LOC के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा इसको। इस सपोर्ट में $115 million प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। National Commission for Women launched anti-human trafficking cell NCW will also increase the responsiveness of law enforcement agencies and improve efficiency in human trafficking case. नेशनल वुमेन कमीशन क्या है? ये 1992 में फॉर्म किया था। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। इसका स्टेट्यूटरी बॉडी को एडवाइस करने के लिए ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन रेखा शर्मा इज द करेंट चेयरपर्सन। हमारा अगला विषय है एंटार्क्टिक ट्रीटी, एंटार्क्टिक बिल 2020 इन लोकसभा। भारत का जो अंटार्कटिका को लेके जो पॉलिसी है
उसका पेश हुआ है लोकसभा में। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन एंटार्क्टिक बिल इन लोकसभा आफ्टर 40 years of India signing the Antarctic Treaty. The government has introduced the draft, the Indian Antarctic Bill 2020. This draft bill is India's first domestic legislation related to Antarctica. Around 27 countries have domestic legislation on Antarctica. The bill has a comprehensive list of regulators related to Antarctica, including rules for scientific expeditions, individuals, companies, and tourists. It extends Indian court jurisdiction to Antarctica for crimes committed by Indian citizens or foreign citizens who are part of the Indian expeditions. एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं क्या है। एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन किया गया था 1959 पे और इसका लागू हुआ था 1961 से। इस ट्रीटी में कवर होता है जो साउथ एरिया है 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड का। द मेन एम of this treaty is to dematerialize the Antarctica region and established a zone for peaceful research activities. Currently इसमें 54 signatories है, but 29 have the right to vote in Antarctic Treaty consultative meetings. तो हमारा अगला विषय है भारत और नेपाल के बीच 4 MOU साइन हुआ है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक लैंडलॉक कंट्री है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है भारत का नेपाल से, और नेपाल पूरा मतलब डिपेंडेंट ही कह सकते हैं। नेपाल का फ्लाइट भी इंडिया के ऊपर से ही जाता है। नेपाल का सभी मतलब इंपोर्ट्स जो होता है जो वेस्ट बंगाल पोर्ट में, कोलकाता पोर्ट में ही आता है, उसके बाद इंडिया के अंदर से ही जाता है। और नेपाल में इंडिया का करेंसी भी चलता है और यहाँ पे मतलब फ्री बॉर्डर है, कोई पासपोर्ट का इशू नहीं है नेपाल और इंडिया के बीच, सेम लाइक भूटान। आफ्टर टॉक्स बिटवीन PM मोदी एंड हिज नेपालीज काउंटर पार्ट्स शेर बहादुर देउबा, इंडिया एंड नेपाल साइंड 4 पैक्ट्स for cooperation in the fields of railways, energy, etc. Both leaders jointly inaugurated Solu Corridor 132 kV power transmission line and substation in Nepal. It has been built with the assistance of India. They also flagged off cross-border passenger train services between Joynagar, India and Kurta, Nepal. On this occasion, both countries' prime ministers launched RuPay card in Nepal. नेपाल में अभी भारत का जो रुपे कार्ड है ATM में आप लोग देखते हैं और नेपाल में भी चलेगा, नेपाली लोग भी यूज करेंगे। नेपाल में मतलब हमारा कार्ड ही यूज होगा अब से। बोथ कंट्रीज ऑल्सो साइंड अपॉन फर्दर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस। प्रोजेक्ट्स लाइक नेपाल पुलिस एकेडमी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन नेपालगंज एंड रामायणा सर्किट विल स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज। नेपाल हैज़ ऑफिशियली बिकम ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें भारत भी एक बहुत मेंबर है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है मोहेश वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो नेशनल एक क्या है संस्था, इस संस्था को एस्टेब्लिश किया गया था एक्रेडिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को, और इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मोहेश वर्मा है अभी मतलब इसका चेयरपर्सन, जो कि वाइस चांसलर थे दिल्ली गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर थे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के। इन्हें एक मतलब पद्मश्री विजेता भी रहे हैं। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है ड्वाइन ब्रेवो, जो हाईएस्ट विकेट टेकर है IPL में, 171 विकेट उन्होंने हासिल किया है और मालिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन विकेट 171 विकेट्स हासिल करने के लिए 153 मैचेस के लिए है IPL में। उसके बाद दूसरा पोजीशन में है अमित मिश्रा इंडिया का 166 विकेट्स के साथ, और तीसरा पोजीशन पे है पीयूष चावला, सेकंड पोजीशन पे है मालिंगा, फर्स्ट पोजीशन पे ड्वाइन ब्रेवो, थर्ड पोजीशन पे है अमित मिश्रा विथ 166 विकेट्स एंड पीयूष चावला विथ 157 विकेट्स। विराट कोहली इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन IPL. He has scored 6,283 in 199 innings. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है श्रीलंका में बाय द श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा, जी राजापक्सा के नाम पे जानते हैं आप लोग। तो श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है पूरा, मतलब सभी चीज़ों का दाम बहुत है। श्रीलंका का एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है
इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया है कोविड के टाइम से ही। उनका मतलब श्रीलंका का मेन जो इन सोर्स ऑफ इनकम है वो मतलब टूरिस्ट से ही होता है। तो कोविड के कारण में 2 सालों में टूरिस्ट भी नहीं आए और ऊपर से चाइना ने भी इनको मतलब इतना डेप्ट ट्रैप में फंसाया है। तो पूरा हाल अभी मतलब बेहाल ही है। तो भारत का सपोर्ट जा रहा है। भारत ने पेट्रोल भी भेजा है, रिसेंट न्यूज़ है, पेट्रोल डीजल भेजा है भारत ने। तो एक्चुअली जब इमरजेंसी भी इतना दिन नहीं था, पब्लिक इमरजेंसी 3 दिन था। अभी जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो आज, अभी मतलब पब्लिक इमरजेंसी हटा दिया गया है। 3 दिन ही सिर्फ था। 3 अप्रैल को शायद लगाया था पब्लिक इमरजेंसी और 6 अप्रैल को मतलब विड्रॉ कर दिया गया था। तो हमारा अगला विषय है नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि अप्रैल के 5 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये वाला सेलिब्रेट किया गया था 1964 के 5 अप्रैल को। इस दिन बरून अवार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग मतलब इस मैरीटाइम सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको। ये वाला जो एडिशन है ये 59th एडिशन है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज लॉन्च्ड ए नेशन वाइड कैंपेन पुनीत सागर अभियान। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है आमिर खान को फार्मेसी का ब्रांड एम्बेसडर ऐसे चुना गया है। और गोदरेज अप्लायंसेस का ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। एंड सॉफ्टलाइन वुमेन्स वेयर का कियारा अडवाणी, जो कि एक्ट्रेस है। तो हमारा अगला विषय है एसबीआई ने एक MoU साइन किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ। इस MoU का मतलब मेन विषय है एसबीआई सपोर्ट करेगा चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ गर्ल चिल्ड्रन ऑफ डिजीज्ड बीएसएफ पर्सनल। जो मतलब बीएसएफ पर्सनल हमारा शहीद हुए हैं उनका मतलब चिल्ड्रन और मतलब उनका चिल्ड्रन और गर्ल्स के मतलब मैरिज के लिए एसबीआई हेल्प करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल ऑल्सो ऑफर जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट विथ मैनी कॉम्प्लीमेंटरी बेनिफिट्स। द बैंक विल गिव होम, कार, एजुकेशन एंड एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन्स फॉर लो रेट्स। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि फाउंड किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ वर्क करता है होम अफेयर्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे। अभी का जो डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के वो है पंकज कुमार सिंह। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है फाल्गुनी शाह एंड रिकी कैज विंस जर्मनी अवार्ड 2022। विकास कुमार टूक ओवर एज द न्यू दिल्ली मेट्रो चीफ। The Delhi government has appointed Vikas Kumar as the new managing director of the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) on 1st April. He will hold the post for a period of 5 years. Kumar has succeeded Dr. Mangu Singh, who was the MD of DRMC since January 1, 2012. After E. Sridharan and Mangu Singh, he will be the MD of DMRC, Delhi Metro Rail Corporation. DMRC is the largest and busiest metro rail system in India. Its chairman is Manoj Joshi. It began operations on December 24, 2002. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। HDFC एंड HDFC बैंक का मर्जर। इस मर्जर के वजह से जो नया कंपनी क्रिएट होगा वो मतलब इंडिया का 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में गिना जाएगा और इसका कैपिटल हो जाएगा, ये मतलब ये जो डील है ये वाला डील हुआ है $40 बिलियन। तो इस वाला डील में मतलब HDFC लिमिटेड जो है उसको HDFC बैंक एक्वायर कर रहा है। तो HDFC लिमिटेड जो है HDFC लिमिटेड को 42 शेयर प्रोवाइड किया। 42 शेयर के जगह पे 25 शेयर प्रोवाइड किया जाएगा HDFC बैंक का। तो ऐसा मर्जर बैंक का पहले बार देखा गया था ICICI लिमिटेड और ICICI बैंक के बीच अक्टूबर 2001 पे। तो HDFC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। HDFC बैंक क्या है। HDFC बैंक इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे। ये वाला इंट्रोड्यूस हुआ था, फाउंड हुआ था 1994 पे। इसका अभी का CEO है शशिधर जगदीशन। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है आरिफा जोहारी, जो scroll.in का रिपोर्टर है। उन्होंने चामेली देवी जॉइन अवार्ड जीता है। जोहरी हैज अंडर सेवरल
in-depth reportage on gender and labor that have been published under scroll.in common grant project. तो आरिफा जौहरी जो है मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो scroll.in है उसका जर्नलिस्ट है। उन्होंने मेनली वोमेन और जेंडर रिलेटेड के न्यूज़ कवर किया है। तो उनको जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का जो पैनल था उस पैनल में थ्री मेंबर थे, और इन 3 मेंबरों में से थे निरुपमा सुब्रमण्यम इंडियन एक्सप्रेस के, राइटर थे गीता हरिहरमन एंड आशुतोष थे सत्य हिंदी के। चामेली देवी जॉइन अवार्ड क्या है? द अवार्ड नेम्ड आफ्टर चामेली देवी जॉइन, ए फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिटी रिफॉर्मर। द अवार्ड was established in 1982. It is a prominent award given to Indian women media persons who have reported topics like social development, politics, equity, gender justice, health, war and conflict and consumer values. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है द क्रिमिनल प्रोसीजियर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। क्रिमिनल लोगों को रिकॉर्ड पहचानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके द्वारा मतलब उनका सभी रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। जो मतलब रेटिना आई हो या ऐसा कोई, उन लोगों को क्रिमिनल लोगों को पहचानने के लिए जितना भी रिकॉर्ड चाहिए तो वो सब रिकॉर्ड रख सकते हैं। ऐसा बिल पेश किया गया है। तभी भी एक्ट नहीं हुआ है, बस लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, फिर एक्ट होगा। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है अनएम्प्लॉयमेंट। छत्तीसगढ़ हैज़ लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। As per the latest data released, the Center for Monitoring Indian Economy, Chhattisgarh had an unemployment rate 0.6% in March 2022. In March 2022, India's overall unemployment was 7.6%. The unemployment rate in the country was 8.10% in February. तो फरवरी के मुकाबला मार्च महीने में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। तो बहुत सारे के मतलब अनएम्प्लॉयमेंट्स के बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि साइक्लिकल, सीजनल, फिक्शनल, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टेम्पल 360 का वेबसाइट लॉन्च किया है, जहाँ पे घर में बैठ के आप लोग भारत का सभी मतलब टेम्पल्स का दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग से, 4 धाम से, सभी का 360 डिग्री व्यू मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। तो हमारा अगला विषय है स्कूल चलो अभियान, जो कि शुरू हुआ है यूपी में बाई द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ। एक्चुअली क्या है ये, मतलब कैंपेन जो है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के लिए है मेनली। श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी। अंडर दिस कैंपेन स्टूडेंट्स विल प्रोवाइड, इन लोगों को, स्टूडेंट लोगों को यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स सब कुछ मिलेगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विल ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्कूल चलो अभियान। चीफ मिनिस्टर आस्क्ड ईस्ट एमएलए टू एडॉप्ट ए स्कूल। सभी चीफ मिनिस्टर जी ने सभी एमएलए को एक स्कूल को गोद लेने के लिए बोला है। He said the government has revamped the schools under operational Kayakalp. Government is committed to provide basic facilities like infrastructure, toilets and electricity. Literacy rate in UP. According to the latest statistics, the male literacy rate percentage in Uttar Pradesh is 79.24% and the female literacy rate is 59.26%. बहुत ही कम है फीमेल लिटरेसी यूपी में। The overall literacy rate in Uttar Pradesh is 69.72%. The highest literacy rate is recorded in the Gautam Buddha Nagar district, while lowest is the Shravasti district. इस श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट के लिए ही ये वाला कैंपेन शुरू किया गया है, स्कूल चलो अभियान। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च्ड ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इस सेवा पोर्टल का मेनली जो मुख्य फीचर्स है वो है एंड टू एंड प्रोसेसिंग मिलेगा, इंटीग्रेशन होगा पेमेंट सिस्टम के साथ, भारत कोष, इंटीग्रेशन होगा ई ऑफिस एंड स्टेक होल्डर मिनिस्टर्स के साथ, एनालिस्ट एंड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब MIS जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड स्टेटस ट्रैकिंग होगा। ये वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इट विल बी मोर देन 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 700 मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स एंड 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस। द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो हमारा अगला विषय है मियामा ओपन का टाइटल जीत लिया है ईगा स्वेतिक, जो कि पोलैंड की है। पोलैंड यूक्रेन के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और उसका कैपिटल है वार्सा।
इन्होंने जापान का नाओमी ओसाका को हरा के फाइनल में मियामी ओपन जीत लिया है। ये उनका 17 कॉन्जिक्यूटिव विन है। और वोमेन सिंगल में उन्होंने नियामी ओसाका को 6-4 6-0 से हरा है। इगवा स्विएतेक has become the only fourth woman to win the Indian Wells and Miami tournaments back to back. Iga Swiatek will occupy the top rank. Spanish player Carlos Alcaraz became the youngest man to win the Miami Open by defeating Casper Ruud 7-5, 6-4 in the men's singles final. Miami Open. It is a tennis tournament, lawn tennis, usually held between March and April in Miami Gardens, Florida, जो यूएसए में है, वहाँ पे होस्ट होता है। इट इज प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट आउटडोर्स। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। गंगूर फेस्टिवल सेलिब्रेट अक्रॉस राजस्थान विद ट्रेडिशनल रिवरेंस एंड gaiety. Women celebrated the Gangur festival by praying Isar Gaur, that is Lord Shiva and Parvati, for happiness and prosperity. On the occasion, the royal processions of Gangur was also taken out of the city palace of Jaipur. Hundreds of folk artists performed dances before the royal processions and the route decorated with rangoli. It is a 5-day celebration started in Udaipur. Gangur festivals is also celebrated in some parts of Gujarat, Madhya Pradesh and West Bengal. तो एक्चुअली राजस्थान का फेस्टिवल है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर welcomed Working Group 3 contribution to AR of IPCC released on 4th April 2022. UGC's contribution to 6th assessment report of IPCC focuses on climate change mitigation. Its main findings are below. 4/5 of the total carbon budget for 1.5 degrees centigrade temperature increase has been already consumed. 2/3 of the total carbon budget for 2 degree centigrade warming has been already consumed. Both cumulative and per capita annual emissions increased during the pre-2020 period. Pre-2020 emissions reduction in developed countries has not been sufficient as compared to developing world's need for sustainable development. Public finance falls short of Copenhagen UNFCCC COP15 2009. कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। वहाँ पे जो COP15 हुआ था उसका टारगेट था USD 100 billion पर year by 2020. Focus should be on reducing dependency on fossil fuel. Complete phasing out of coal should be done by 2050. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, एक किताब रिलीज हुआ है बिरसा मुंडा के बारे में। वो लिखे गए हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसका रिलीज किया है। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा एक ट्राइबल रिलीजियस मिलीनियरियन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इन द लेट 19th century. His birth anniversary was 15 November. Has been declared as जनजातीय गौरव दिवस. झारखंड फाउंडेशन डे coincides with his birthday anniversary. World's largest electric ship in China. चाइना ने यांगशी रिवर पे अपना सबसे बड़ा जो क्रूज है इलेक्ट्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज, उसका लॉन्च किया है। वो 100 मीटर्स लॉन्ग है, 16.3 मीटर्स वाइड है इसका, और 1300 पैसेंजर का कैपेसिटी है। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है गुजरात गैस और एनटीपीसी का एग्रीमेंट हुआ है हाइड्रोजन को लेके, और सोलर प्रोजेक्ट भी होगा इसके अंडर। गुजरात गैस लिमिटेड एंड एनटीपीसी। गुजरात गैस साइंस पैक्ट विथ एनटीपीसी टू यूज ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड गैस। तो हमारा अगला विषय इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2022, जो कि 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकन पोएट रिचर्ड हावर्ड हैज डाइड ऑन द एज ऑफ 92. He had won the Pulitzer Prize for his work
United Subjects. He was the prolific translator. His translation introduced readers to wide range of French literature. In 2021, Prostocolian love poem by Nathalie Diaz won Pulitzer Prize of Poetry. तो अगला विषय है भूपेंद्र यादव के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव एंड पब्लिक मैनेजमेंट और एक मास्कट भी प्रोवाइड किया गया है प्रकृति. India generates 3.5 million tons of plastic waste annually and the per capita plastic waste generation has doubled in the last 5 years. The awareness muscat Prakriti will spread awareness among the masses about small changes adopted in our lifestyle for a better environment. The government has announced to phase out single-use plastics by 2022. तो अगला विषय है भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो राइज हुआ है 88% तक in the financial year 2021 to 22 according to government data, while total exports during the last fiscal year increased to a record high of 417.8 billion, imports to scored to 610.22 billion, leaving a trade gap of 192.4 billion. भारत ने का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ था 400 मिलियन क्रॉस कर लिया था बिलियन और इंपोर्ट भी बहुत बढ़िया हुआ है 610.22. तो ट्रेड डेफिसिट मतलब घाटा लगा है 192.41. तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 88% इंक्रीज किया है पिछले साल के मुकाबला. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. अगला विषय है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015 से 2020 तक है उसको एक्सटेंड किया गया है टिल 30 September 2022. This step has been taken for disruption emerged in global trade due to Russia and Ukraine. Foreign trade policy is a set of guidelines for enhancing export and promoting economic growth. The new foreign trade policy 2021-26 has focused on district export hubs initiative. It will play a vital role in achieving the goals of becoming a $5 trillion economy. In 2021-22, merchandise exports has increased by 37% and reached the USD 408 billion. Imports during the period stood at USD 589 billion. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर तक. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. विनय मोहन कटवा अगला विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज बीन चेंज्ड आफ्टर हर्षवर्धन. विजय मोहन कटवा इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. 1988 बैच के IFS ऑफिसर रहे हैं विजय मोहन जी. फ्रांस और नेपाल में राजदूत रहे हैं. जेनेवा चीन में स्थायी मिशन में नियुक्ति. दक्षिण अफ्रीका में उच्च किसान में डिप्लोमेटिक मिशन संभाला. दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में दी सेवाएं. तो इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल विनय मोहन क्वाट्रा विल बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी. हर्षवर्धन सिंगला के बाद जो रिटायर्ड अभी हुए अप्रैल में, अभी विनय मोहन कटवा होंगे भारत का फॉरेन सेक्रेटरी. तो पहला फॉरेन सेक्रेटरी, उसके पहले हर्षवर्धन के पहले हमारा जयशंकर सर फॉरेन सेक्रेटरी थे जो कि अब फॉरेन मिनिस्टर है. जयशंकर सर भी IFS है, उनका पिताजी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे. तो हमारा अगला विषय नियरली 99% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रीथ्स पुअर क्वालिटी एयर as said by World Health Organization. According to World Health Organization, nearly everyone in the world is breathing air that does not meet standards of air quality. According to WHO, World Health Organization, air quality is the poorest in Eastern Mediterranean and Southeast Asian regions, followed by Africa. The Council on Energy, Environment and Water, a New Delhi-based think tank, found that 60% of the India's PM 2.5 particle matter comes from households and industries. तो बहुत ही चिंता के विषय है. हम लोग जो एयर लेते हैं एनवायरनमेंट से वो मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं है अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंकर. तो अगला विषय A community museum has been inaugurated in Gaya
Sasoma villages of Leh district, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh chairman Tashi Galson has inaugurated the community museum. Astronomers has discovered an identical planet to Jupiter. जुपिटर के जैसे एक और एक प्लेनेट का खोज मिला है एस्ट्रोनॉमर्स को, जिसका नाम दिया है एक्सो प्लेनेट है एक, मतलब हमारा सोलर सिस्टम में नहीं है, दूसरे सोलर सिस्टम में है। इसका नाम दिया गया है K2 2016 BLG 0005 LB. It is 1.1 times heavier than Jupiter, and the star that it orbits has mass of around 60% of the sun. It is 420 million miles away from its star. उसका जो सूरज है उससे मतलब 420 मिलियन दूर है, while Jupiter is 462 million miles away. लगभग जुपिटर जैसा ही बोल सकते हैं, जुपिटर से 1.1 टाइम्स हेवियर है। Astronomers used Albert Einstein's theory of relativity and gravitational microlensing technique to discover a planet identical to Jupiter. This exoplanet has been identified by an international team of astrophysicists by using data from NASA's Kepler satellite telescope collected in 2016. नासा का जो केपलर सैटेलाइट है, केपलर साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया था, उस सैटेलाइट के लिए हुए इमेज को एक्सपेरिमेंट करके एनालाइज करके उन लोगों ने ये वाला बात निकाला है। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग मेथड क्या है? इट इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्टली डिटेक्टिंग एक्सोप्लैनेट्स. इट रिलेज ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू बेंड एंड फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। देखिए केपलर सैटेलाइट कैसे फोटो खींच रहा है। यहाँ देखिए इमेज K2 2016 BLG 0005 LB, जो कि सिमिलर टू जुपिटर है और 8 से इसका डिस्टेंस है 17,000 लाइट ईयर इस नया एक्सोप्लैनेट का। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है 9th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंक्लूडेड ऑन 6 अप्रैल 2002। ये वाला जो एक्सरसाइज हुआ है 2022 का, यह मतलब ख़त्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश का बैकलॉ में हुआ था और इसमें खंजर है इसका नाम, एक्सरसाइज का नाम। और यहाँ पे मतलब इस एक्सरसाइज में स्पेशल फोर्सेस जो है इंडिया और किर्गिस्तान के, उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया। तो इस कार्यक्रम, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? खंजर। याद रखिएगा। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, जो किर्गिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, आपका ताजिकिस्तान का ठीक नॉर्थ पे है किर्गिस्तान, चाइना के साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो हमारा अगला विषय है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा विल गेट सरस्वती सम्मान 2021. ही विल गिवन द अवार्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ। उनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है मैं तो यहाँ हूँ, इसमें ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी लिटरेचर. Last year, Marathi writer Dr. Sharan Kumar Limbale won the Saraswati Samman 2020. Saraswati Samman was first won by Harivansh Rai Bachchan. Saraswati Samman. It started in 1991. It is sponsored by KK Birla Foundation. It is given annually for prose poetry in any one of the 22 regional languages in Schedule 8 of the Indian Constitution. It includes a plaque, a citation and a cash prize of rupees 15 lakh. It is given for work published within last 10 years. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, जिसका थीम है आवर प्लेनेट आवर अर्थ। और इस कार्यक्रम में योगा महोत्सव की भी शुरुआत किया गया है भारत में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी। इस स्कीम के दौरान लोन प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक यंग पीपुल को फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। द स्टेट लेवल इवेंट वाज होस्टेड इन कुशाबहू Takarchi International Convention Center. It is presided over Om Prakash Saglecha, the Minister of MSME,
एंड साइंस टेक्नोलॉजी। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। रीड्स Rail India Technical and Economic Services Limited and IIT Delhi have signed a memorandum of understanding. The move aims to explore the ways of collaboration through the move. RITS and IIT Delhi aim to bring out the best practices by using each other's experience and technologies to optimize operations. RITS has last week signed an agreement of National Railways of Zimbabwe on technical cooperation. RITS क्या है? भारत का, इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 पे। इट इज ओनली एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर प्रोवाइडिंग रोलिंग स्टॉक ओवरसीज। भारत का एकमात्र ही संस्था है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड बिलियनरीज लिस्ट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। फोर्ब्स ने अपना लिस्ट जारी किया है आफ्टर द हुरून M3M। हुरून M3M के अकॉर्डिंग भी इलॉन मस्क का पोजीशन पहला था। अभी फोर्ब्स के द्वारा भी इलॉन मस्क का पोजीशन पहला है। उनका टोटल वर्थ है $219 बिलियन। इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट विथ 219 बिलियन नेटवर्थ। और दूसरा पोजीशन है जेफ बेजोस का $171 बिलियन के साथ। तीसरा स्थान है बेनार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। चौथा स्थान हमारा माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स। पांचवा वॉरेन बफेट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो इंडिया का क्या हाल है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, एक बार देख लेते हैं। टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस। मुकेश अंबानी पहला स्थान पे, गौतम अदानी एंड फैमिली दूसरा स्थान पे, शिव नादेर तीसरा स्थान पे, साइराज पुनेवाला चौथे स्थान पे, राधा कृष्णन दामनी पांचवें स्थान पे। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग लॉन्च्ड वन हेल्थ वन मिशन पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। पायलट मतलब एक्चुअली टेस्टिंग होगा, पहले पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, इन उत्तराखंड। इस प्रोग्राम में का मेन ऑब्जेक्टिव है इंप्रूव करना लाइफ स्टॉक हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड फिनांस। वन हेल्थ फ्रेमवर्क विल हेल्प इन disease reporting, response coordination and optimum utilization of resources. It will spread awareness about animal diseases and their economic impacts. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल अपॉइंटेड यान फ्राई एज क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। यूनाइटेड नेशंस का ने अपॉइंट किया है यान फ्राई को क्लाइमेट चेंज का एक्सपर्ट बना के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉइंटमेंट इज टू embolden environmental defenders and to support victims of extreme weather. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। Weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition and unlawful activities amendment bill align India with global requirements. ग्लोबल रिक्वायरमेंट था, मैंने पहले ही बताया था, FATF का व्हाइट लिस्ट में रहने के लिए जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट था, इसके लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बिल हमारा लोकसभा में पास हो गया है। बिल सीक्स टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन 12A इन द existing law which states that no person shall finance any activity which is prohibited under this act and or under the United Nations Security Council Act 1947 or any other relevant act for the time being in force or by an order issued under any such act in relation to weapon of mass destruction and their delivery system. The original act passed in 2005 only banned manufactured and weapons of mass destruction. मेघालय में 83rd नेशनल टेनिस चैंपियनशिप का होस्ट होगा। तो अगला विषय है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देता है। इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ग्राउंड में पहला स्थान हासिल किया है एक ऑक्सफोर्ड ने, दूसरा स्थान है कैम्ब्रिज, और हार्वर्ड है तीसरा स्थान पे। और भारत का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU 188 प्लेस है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ग्राउंड में। और QS जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली एक एजुकेशन थिंक टैंक है। और 100 रैंकिंग्स के अंदर इंडिया का कोई भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ग्राउंड में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्ट्रीम में MIT जो है वो फर्स्ट प्लेस में है।
और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली 65th एंड 72th पोजीशन, आईआईटी खड़गपुर 101 पोजीशन। इन लाइफ साइंस एंड मेडिकल के अंदर भारत का एम्स का पोजीशन है तो 204, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है 330, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन एंड सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम्स। एमआईटी मस्कटस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फास्ट हुआ है 12 डिसिप्लिन में। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई केप्ट की पॉलिसी रेट्स अनचेंज। सभी जो की पॉलिसी है आरबीआई का उसको अनचेंज रखा है आरबीआई ने करंट सिनेरियो को देखते हुए। केथनजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन यूएस सुप्रीम कोर्ट जज। फर्स्ट ब्लैक वुमेन वाइस प्रेसिडेंट थे कमला हैरिस हु प्रिजाइडेड द सीनेट फॉर वोट। तो अगला विषय है द बुक मार्वेरिक इफेक्ट हैज बीन रिलीज्ड। The Margaric Effect, a book, tells the untold story of how in 1970s and 1980s a band of dreamers came together to form NASSCOM and paved the way for India's IT revolution. Harish Mehta, the co-founder and elected chairperson of the National Association of Software and Service Companies, has authored this book. It is an authoritative biography of the apex body of software and IT service companies. The Indian IT industry directly employs more than 4 million people. National Association of Software and Service Companies, NASSCOM, it has established in 1988. Its headquarters in Noida, UP. It is non-governmental trade association of Indian software industry. It is a not-for-profit industry association. Rekha M. Menon is the current chairman of NASSCOM. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है सर्बियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूसिक री-इलेक्टेड विथ रिसाउंडिंग विक्ट्री। दोबारा चुन के आए हैं सर्बिया का प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूसिक। तो सर्बिया कहाँ पे है? ये देखिए सर्बिया यूक्रेन के साथ बॉर्डर है क्या सर्बिया का? देखिए आप लोग यूक्रेन के साथ बॉर्डर है क्या? नहीं है यूक्रेन के साथ सर्बिया का बॉर्डर। सर्बिया एक्चुअली एक लैंडलॉक कंट्री है। तो देख लेते हैं एक बार सर्बिया के बारे में। इट इज़ ए लैंडलॉक कंट्री इन द साउथ ईस्ट यूरोप। इसका कैपिटल है बेलग्रेड। इसका करेंसी है सर्बियन दिनार। इसका मतलब यूरोपियन डॉलर नहीं है, इसका करेंसी है सर्बियन दिनार। इट्स प्राइम मिनिस्टर इज आना ब्रानिक। तो सर्बिया के साथ कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है? पहला हंगरी, उसके बाद रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, कोसावो, मोंटीनेग्रो। अल्बेनिया का बॉर्डर शेयर नहीं होता है, मोंटीनेग्रो का होता है। ये यहाँ पे गलत हुआ है 6 नंबर। अल्बेनिया का नहीं होता है मोंटीनेग्रो। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया। तो यहाँ पे टोटल 8 कंट्री का होता है, अल्बेनिया का नहीं होगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अल्बेनिया का बॉर्डर शेयर नहीं होता है। ये देखिए अल्बेनिया अलग है। अल्बेनिया का बॉर्डर कोसावो और मोंटीनेग्रो के साथ है। तो अगला विषय an agreement signed between Hindustan Aeronautics Limited and Israel Aerospace Industries for MMTT aircraft. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो भारत में यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता है, उन्होंने डिसाइड किया है एस्टैब्लिश करने के लिए भीमा बोई चेयर्स एट 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। दिस यूनिवर्सिटीज आर क्या क्या है ये दोनों यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड गुरु Ghasidas University in Chhattisgarh. Bhima Boi was 19th century saint point of Odisha. Bhima Boi is popularly referred to as Santa Kabi. He was proponent of Mahima Dharma, a religion practiced in Odisha and surrounding states. He was a devotee of Mahima Swami Mohima Gosai, who founded Mahima Dharma. University Grant Commission UGC. It is established in 1956. It is a statutory body set up under the UGC Act 1956. It is responsible for maintaining higher education standards in India. तो अगला विषय UN General Assembly has passed a resolution to suspend Russia's membership in Human Rights Council. ये देखिए रशिया को वोट मिला है मतलब इस रशिया का अगेंस्ट में, मतलब इस जो रिजोल्यूशन जो हुआ है रशिया का अगेंस्ट में, इस रिजोल्यूशन के पेपर में वोट मिला है 93 और रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में मिला है 24। एब्सटेन किया है 58 कंट्रीज ने।
इंडिया ने भी एब्सटेन किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स ने भी एब्सटेन किया है, चाइना ने अगेंस्ट में वोट किया है इस रेजोल्यूशन के। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है अमर मित्र ने प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज जीता है शॉर्ट फिक्शंस के द्वारा। उनका शॉर्ट फिक्शन के नाम है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। ओरिजिनली राइटन हुआ था बंगाली में, जिसका नाम था गाँव बूढ़ो। गाँव बूढ़ो मतलब वही ओल्ड मैन। ही इज वन ऑफ द 20 winners of the award. Gao Budo was written by Amar Mitra in 1977 in Bengali and was published in Amrita Patrika. Anish Gupta, a senior journalist, translated this story into English. It was published last year in the web magazine The Common. Amar Mitra has earlier also received Sahitya Academy Award and Bankim Puraskar. O. Henry Prize, it is awarded for short stories. It is conferred only to the writers whose short stories are published in Canada and America. Since 1999, it is being given in the memory of the acclaimed writer O. Henry. हमारा अगला विषय है यूनियन बैंक के द्वारा अपना डिजिटल इनिशिएटिव स्कीम जो संभव है उसके अंडर पे यूनियन NXT नेक्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल इनिशिएटिव है और इस ऐप को यूज़ करके कस्टमर को ब्रांच में फिजिकली विजिट करना कम पड़ेगा। इस ऐप के माध्यम से सभी सुविधा मिल जाएगा कस्टमर लोगों को, जैसे कि SBI का योनो जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है ऐसे तरह ही सर्विस प्रोवाइड करेगा। NEFT, RTGS सब कुछ इस ऐप में, UPI भी होगा। तो अगला विषय है इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए घोस्ट लाइक गैलेक्सी। ये देखिए, रुकिए मैं दिखाता हूँ। घोस्ट लाइक गैलेक्सी जो है, भारत का साइंटिस्ट ने घोस्ट लाइक गैलेक्सी को डिस्कवर किया है। हमारा जो गैलेक्सी है इसका नाम है आकाशगंगा। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स मिसाइल सिस्टम SFDR booster by DRDO. The SFDR booster has been successfully flight tested integrated test range चांदीपुर में टेस्ट हुआ है उड़ीसा का। ये देखिए DRDO के द्वारा यह टेस्ट हुआ है। SFDR मतलब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर है एक प्रकार की। अगला विषय कैबिनेट अलाउज सरेंडर ऑफ नॉन ऑपरेशनल कोल माइंस। जो नॉन ऑपरेशनल कोल माइंस है भारत के, उनको सरेंडर करने के लिए एक अलग सा एक विंडो मतलब प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें जाके जो नॉन ऑपरेशनल कोल माइंस है वो लोग अपना अपना सरेंडर कर सकते हैं। ये वाला प्लेटफॉर्म 3 मंथ तक चलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट टू इंक्लूड ई साइकिल्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी। पहले दिल्ली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर में ई साइकिल नहीं आता था, अभी ई साइकिल को भी ऐड कर दिया है। तो ई साइकिल का कुछ मतलब क्राइटेरिया भी दिया है जो 25 किलोमीटर पर आवर से नीचे चलेगा, ऐसा। तो हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में क्या क्या है। टेक एनी राइड ई बाइसाइकिल जो है ये वाला 25 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड रहेगा इसका, उस वाला स्कीम के अंदर मिलेगा। 60 kg मैक्सिमम वेट है और ई साइकिल रेंज में आता है। इसका जो इनिशिएटिव दिया गया है, इंसेंटिव्स दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वो वाला 25% दिया जाएगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी साइकिल वुड बी गिवन एज इंसेंटिव। ₹5,500 मैक्सिमम परचेज इंसेंटिव रहेगा और 2,000 एडिशनल इंसेंटिव रहेगा। पहला 10,000 जो ई साइकिल खरीदेंगे उन लोगों को एडिशनल 2,000 भी मिलेगा। तो ऐसा ई साइकिल का जो कॉस्ट होता है 15,000 से लेकर 30,000 के रेंज में रहता है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। Infosys and Rolls-Royce launched Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in Bengaluru. IT major Infosys and leading industrial tech company Rolls-Royce opened their joint Aerospace Engineering and Digital Innovation Center in Bengaluru. This center has been established to provide high-end research and development services. R&D के लिए खुला गया है। Integrated with advanced digital capabilities to Rolls-Royce Engineering Group and Business Service from India. As a part of this collaboration, Infosys and Rolls-Royce will combine their aerospace engineering and digital service capabilities to explore opportunities for driving digital and engineering innovation and associated cost optimization strategies. Infosys जो फाउंड हुआ था 1981 का 2 जुलाई में इन पुणे, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु पे, CEO है सलीन परेख। तो ये वाला एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है रोल्स रॉयस और इन्फोसिस के कोलैबोरेशन में। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला कुछ वन लाइनर है इस हफ्ते का।
एक एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिलीज्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022. RBI has released guidelines for the establishment of digital banking units. Corruption-free Uttarakhand app 1064 has been launched by Uttarakhand's Chief Minister P.S. Dhami. World Bank granted 3,000 crore loan to Ahmedabad under Gujarat Resilient City Development Program. Cabinet has approved bilateral move between SEBI and FRC of Mongolia. China has successfully launched Gaofen 303 from Jiuquan Satellite Launch Center using Long March 4C rocket. जो लॉन्ग मार्च है वो मार्च महीना नहीं है, वो मार्च उनका नाम है रॉकेट का, जैसे इंडिया का PSLV GSLV होता है, ऐसे ही लॉन्ग मार्च 4C rocket. Cabinet approved distribution of forfeited rice through targeted public distribution system. Government formed ABGC Promotion Task Force for Indian markets and global demand. Rajnath Singh, Defense Minister of India, released the third indigenization list to promote defense manufacturing in India. Tomb of Sand becomes the first Hindi novel to get shortlisted for International Booker Prize. तो यहाँ पे आज का कक्षा का अंत होता है। कक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो सभी कक्षा आएगा आज ही के टाइम यानी रात को 8 बजे ही आएगा। तो इंडिया वो ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।